नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आपका नाम है लेकिन अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी को बता दें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 5 कारण हो सकते हैं जिनके चलते आपका पैसा खाते में नहीं आया है। 5 असली कारण बताऊंगा जो आप सभी सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे कि कौन से ये कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारा जो प्रधानमंत्री का पैसा अटका हुआ है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आप सभी को बताते हैं कि वो 5 कारण कौन है और इसके साथ साथ हम पूरा समाधान बताएंगे कि किस जो ये कारण हो सकते हैं उसका समाधान भी हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक और एंड तक जरूर देखिएगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं आप सभी को बताता हूं कि पहला जो आपका कारण है कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल के आ रहा है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ना होना। सबसे पहला सबसे बड़ा कारण है जो आपका बैंक खाते में आधार से सही तरीके से लिंक नहीं होता या फिर NPCI एक्टिव नहीं होता, जिसके कारण से आपका खाता में पैसा अटक सकता है। कई लोगों का जो है NPCI एक्टिव नहीं होता, कई लोग को लगता है आधार कार्ड जो तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन अगर NPCI मैपिंग बंद है तो पैसा कभी नहीं आएगा। तो NPCI जरूर करवा लें आधार कार्ड से। तो आप सभी को बता दें ये तो आपका पहला कारण हो गया। अब इसका जो है समाधान क्या हो सकता है। अभी तक मैंने आप सभी को कारण बताया है, अब इसके साथ साथ मैं आपको समाधान बताते चलूँगा, क्योंकि अगर मैं समाधान नहीं बताऊंगा तो आप सोचेंगे फालतू की वीडियो कौन देखेगा, सिर्फ कारण बताया चला जा रहा है लेकिन समाधान नहीं बता रहा है। तो इसके साथ साथ चलिए मैं आपको समाधान भी बताते चलता हूँ। तो इसका समाधान होगा, आप सभी को अपने बैंक जाइए और बोलिए आवास योजना के लिए NPCI एक्टिव कराना है। तो जैसे ही आप सभी ये बोलेंगे तो वो आपका NPCI एक्टिव कर देंगे और एक्टिव कर देंगे तो आपका जो बैंक का वो है प्रोसेस है वो ऑन हो जाएगा और आपका पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता है। और आधार कार्ड और पासबुक साथ लेके जाएंगे, अगर ये नहीं लेके जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ें लेके ही जाएंगे तभी आपका काम होने वाला है। तो चलिए हम आपको दूसरा कारण बताते हैं जो क्या कहते हैं जिसके कारण से आपका पैसा नहीं आया हुआ है, अटका हुआ है, आपके खाते में नहीं आया हुआ है। तो दूसरा कारण यहाँ पे निकल के आता है आपका यहाँ पे जो बताया गया दूसरा, ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा बैंक में डिटेल भर देना, बैंक खाता या IFC गलत होना। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि जब आप आवेदन करते हैं, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो वो लोग कभी कभी IFC कोड या फिर बैंक अकाउंट नंबर या IFC कोड गलत डाल देते हैं। गलत डाल देने के कारण भी जो आपका पैसा अटक सकता है। तो इसके कारण भी जो आपका पैसा है अटक सकता है, क्योंकि यहाँ पे खाता नंबर गलत या IFC कोड गलत अपलोड हो गया। सरकार पैसा भेजती है लेकिन लौट जाता है, इसी कारण से आपका पैसा जो है लौट जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका समाधान हम बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होने के बाद अब इसको सुधारेंगे कैसे भाई। तो ये तो गलत हो गया लेकिन सुधारना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। करना क्या है, इसके लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत में चले जाना है या फिर नगर पालिका। आप बता दें आप सभी को ग्रामीण वाले हैं तो अगर वो ग्राम पंचायत में जाएंगे और शहरी वाले हैं तो शहर में नगर पालिका में जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, क्योंकि ये शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आवश्यक वीडियो है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो ग्रामीण के लिए बता रहे हैं या फिर शहरी के लिए बता रहे हैं तो हम क्यों देखें। तो ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है, तो इसलिए इस वीडियो को दोनों लोग आवश्यक रूप से देखें। तो PM आवास योजना में फार्म और बैंक डिटेल चेक करवाएं। तो इसके लिए आपको PM आवास योजना में फॉर्म और डिटेल चेक करवाना है और अगर गलती हो तो सुधार आवेदन लिखवाना पड़ेगा। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अगर आप ग्रामीण के हैं तो ग्राम पंचायत में, अगर आप शहर के हैं तो नगर पालिका में जाकर अपना आवेदन सही करवा सकते हैं, जिससे आपका पैसा जो अटका हुआ है आपके खाते में आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं तीसरा सबसे बड़ा कारण। तो ये जो आपका कारण है
भौतिक सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ। ये जो आपका काम नहीं हुआ पूरा, जिसके कारण से आपका पैसा अटका हुआ होगा। तो तीसरा बहुत ज़रूरी कारण आपका है भौतिक सत्यापन नहीं पूरा हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है, घर का निरीक्षण, इसका घर का निरीक्षण, फ़ोटो, जियो टैगिंग अगर पूरा नहीं हुआ तो पैसा रोक दिया जाता है। ये सारे काम अगर आपके नहीं होते हैं तो आपका पैसा रुक जाता है। तो ये तो हो गया आपका तीसरा कारण। अब इसे सही कैसे करवाना है अपना, मतलब फॉर्म, मतलब फ़ोटो कैसे सही करवाना है भाई, घर का निरीक्षण कैसे सही करवाना है, जियो टैगिंग कैसे करवाना है, अब इसका मैं समाधान आपको बता देता हूँ। इसका समाधान होगा आपका, क्या करना है आपको, पंचायत या आवास मित्र से मिलिए। क्या करना है, इन दोनों में से एक से आपको मिलना है। पूछिए मेरा पीएम आवास योजना का वेरिफिकेशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही आप उसे पूछते हैं अगर नहीं हुआ तो जल्द करवाइए। जैसे ही आप ये करवा लेते हैं तो जो आपका पैसा है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, हम आपने आप सभी को 3 कारण बता दिया, अब मैं आप सभी को चौथा कारण बता देता हूँ। यहाँ पे चौथा कारण जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से पहले पक्का मकान दिख रहा होता है। तो चाहे वो पुराना हो या फिर टूट चुका हो या फिर किसी और का मकान हो, अगर उसमें दिख रहा है कि आपको मकान मिल चुका है तो लेकिन रिकॉर्ड में नाम आने से पैसा रोक दिया जाता है। तो इसका समाधान क्या होगा, क्योंकि इसमें दिख रहा है कि आपको मकान मिल चुका है, तो इसका समाधान क्या होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसका समाधान क्या होगा। तो पंचायत में घर का सही विवरण अपडेट करवाइए और ज़रूरत पड़े शपथ पत्र या एफिडेविट लगवाइए। इस चीज़ को आप करवाएंगे तो आपका जो है मकान आपको मिलने लगेगा। यहाँ तक कि मैंने आप सभी को कौन सा कारण बता दिया, यहाँ तक कि मैंने आप सभी को चौथा कारण तक बता चुके हैं। अब आप सभी को मैं पांचवा कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, पांचवा कारण यहाँ पे निकल के आ रहा है आप सभी का, मोबाइल नंबर या आधार डाटा में गलती। अगर मोबाइल नंबर आधार डाटा में गलती हो जाती है तो आपको पक्का मकान नहीं मिल पाता है। तो क्या करना है, OTP नहीं जाता या रिकॉर्ड मैच नहीं करता तो भुगतान अटक सकते, पैसा अटक सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी को, क्या करना पड़ेगा जिससे आपका पैसा आ जाए। तो यहाँ पे समाधान इसका क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। इसका समाधान होगा, आधार केंद्र जाकर डाटा सही करवाइए और मोबाइल नंबर चालू रखिए जो फॉर्म दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आज तक की वीडियो यहीं तक।